राम राम, आदाब, जय हिंद। हिंदुओं को राम का राम राम, मुसलमानों को आदाब, हिंदुस्तानियों को जय हिंद। आज मैं आप लोगों के साथ उस केमिकल वेपन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ जो हमारे हाथों पे मौजूद 99% कोरोना वायरस को हटा सकता है। आज मैं उसके बारे में आपको 99.99% इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं आप लोगों को उसका भूत, वर्तमान और भविष्य मीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बताऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा मैं अब किसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ सैनिटाइजर, हैंड रब, हैंड सैनिटाइजर। इसके कई नाम हैं, हैंड एंटीसेप्टिक भी कहते हैं कई लोग इसे, और सिंपल भाषा में रब कहते हैं, हैंड रब। मैं आपको बताऊंगा इसके कितने टाइप्स होते हैं, ये कैसे बनता है, किस तरह से बनाया जाता है, ओरिजिनल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नकली कौन सा सैनिटाइज़र होता है, हम सैनिटाइज़र कैसे लगाना चाहिए, सैनिटाइज़र के नुकसान क्या है, सैनिटाइज़र लगाने के फ़ायदे क्या हैं, और कुछ जनरल क्वेश्चंस जो हमारे मन में होता है लेकिन उसका हमें जवाब नहीं मिलता। आज आपको मेरे साथ बने रहने पे हर सवालों का जवाब मिलेगा। अगर हम इसके भूतकाल के बारे में बात करें, if we talk about the past of the hand sanitizer, then we find the name of लूपे हर्नेडस। एक मैडम थी जिनका नाम लूपे हर्नेडस था। उन्होंने 1966 में ही हैंड सैनिटाइजर का डिस्कवरी कर दिया था। मतलब ये हमारे साथ बाबा आदम के ज़माने से ही है, लेकिन वो अपने उस बाबा आदम के ज़माने के काल में जिस फॉर्म में अभी है उस फॉर्म में नहीं हुआ करता था। वो मेनली सबसे पहले जब इसकी डिस्कवरी हुई तो ये एक जेल फॉर्म में था। उन्होंने अल्कोहल को जेल फॉर्म में डिस्कवर किया था, उसी को आगे नाम दिया गया सैनिटाइजर और एंटीसेप्टिक। उसके बाद 1988 से ये इंडस्ट्री में बनने शुरू हुए, फिर मार्केट में आई। 1988 से इस मेन मार्केट फ्लो स्टार्ट हो चुका था इस हैंड सैनिटाइजर का। ये पिछले कोरोना वायरस का वैक्सीन अभी तक हमारे बीच में नहीं आया, फिर भी आप देख रहे हैं कि हम लोग बेफिक्र होके बहुत कम टेंशन के साथ जॉब पे जा रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें जो जरूरत वो कर रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। ये सब मेनली हम सिर्फ़ और सिर्फ सैनिटाइज़र के भरोसे पे ही कर पा रहे हैं। हमें भरोसा है कि यदि हमें हमारे हाथों पे आया या किसी सरफेस पे हमने टच किया, इसको फैलने का मेन तरीका हमारे हाथ है, और हम अपने हाथ पे यदि सैनिटाइज़र रब करेंगे, सैनिटाइज़र लगाएंगे तो 99.9% कोरोना वायरस मर जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है ये गलत भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकती है, हमारा ये भरोसा टूट भी सकता है यदि वो सैनिटाइज़र नकली हुआ, सैनिटाइज़र को हमने सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो। ये और डिपेंड करता है कि हम जो सैनिटाइज़र यूज कर रहे हैं वो किस फॉर्म से बना हुआ है, उसका फॉर्मूले क्या है, वो सही है या नहीं है। इन सारी बातों का इन्फॉर्मेशन होना आपके पास, बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। आज मैं आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सैनिटाइज़र बनता कैसे है, सैनिटाइज़र के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें मेनली सबसे इम्पोर्टेंट होता है अल्कोहल। उससे पहले मैं आपको बता दूं सैनिटाइज़र के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र, दूसरा नॉन अल्कोहलिक सैनिटाइज़र। जी हाँ, ऐसे भी सैनिटाइज़र होते हैं जिसमें अल्कोहल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन वो इस टाइम में कोरोना काल में वो सैनिटाइज़र कामगार नहीं है, इसलिए हमें मोस्टली प्रेफर करना चाहिए वही सैनिटाइज़र जिसमें अल्कोहल परसेंटेज हो मोर देन 70%। अल्कोहल प्रेजेंट में ये नहीं कि आपके सामने लिखा होगा अल्कोहल ही डायरेक्ट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल यूज हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इथेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल। आफ्टर अल्कोहल the other important component of is ग्रेसोल। ग्रेसोल आपके हाथों को सूखने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मोस्टली खुशबू देने के लिए भी यूज किया जाता है। इसके बाद यूज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसकी मात्रा 0.12% होती है। उसके बाद यदि आपका हैंड सैनिटाइजर लिक्विड फॉर्म में है तो उसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज हुआ होगा, जिसका परसेंटेज डिपेंड करता है कितना परसेंटेज बचा है आपके पास।
यदि मेनली हमारा ये जो इथेनॉल और आइसोप्रोपोल अल्कोहल होता है ये मोर देन 70% होना चाहिए। उसके बाद ग्रेसोल अबाउट 1 to 3% होना चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर 15 to 70% होना चाहिए। यदि आपके सैनिटाइज़र में मिथनॉल का यूज हुआ है तो प्लीज़ आप इसे इस्तेमाल ना करें। मिथनॉल भी अल्कोहल का ही एक क्लास फॉर्म है। मिथनॉल में भी अल्कोहल प्रेजेंट होता है, बट ये आपके हाथों को हानिकारक पहुंचा सकता है। आप जब भी कोई सैनिटाइज़र खरीदे तो सबसे पहले उसमें भी ज़रूर देखिए उसमें कौन कौन से केमिकल यूज हुए हैं, कितने परसेंटेज में यूज हुए हैं, तभी आप उसका इस्तेमाल करें। तब ही आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज आप यूज करें या ना करें, बात बराबर होगा। आपको जान के हैरानी होगी कि सैनिटाइज़र सिर्फ कोरोना वायरस के लिए इस्तेमाल हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। सैनिटाइज़र आपके हाथों पे प्रेजेंट कई सारे वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। जैसे बैक्टीरियाज, टीबी के बैक्टीरिया को भी आपके हाथों से हटाता है। वायरस में आते हैं तो फ्लू के वायरस, कोल्ड वायरस, HIV वायरस को भी ख़त्म कर सकता है आपके हाथों से। ये बस डिपेंड करता है आप कौन सा सैनिटाइज़र यूज कर रहे हैं और किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, कितनी देर तक यूज कर रहे हैं। अब सवाल आता है क्या हमेशा सैनिटाइज़र यूज करना बेटर होता? यदि हमारे पास साबुन और वाटर अवेलेबल है, सोप एंड वाटर अवेलेबल, देन वाई शुड वी गो टू सैनिटाइज़र? क्या सैनिटाइज़र सोप और वाटर से बेटर है? तो सबके इस पे अपने अपने तर्क है। मेरा मानना है कि वो डिपेंड करता है आप किस कंडीशन में हैं। यदि आपके पास दोनों अवेलेबल है तो सोप विथ वाटर विल बी ऑलवेज बेटर इफ़ यू हैव टाइम, क्योंकि साबुन आपके हाथों से कोरोना वायरस जैसे भयानक वायरस को तभी हटाता है जब मिनिमम टू मिनिमम 20 सेकेंड आपके हाथों में हो। यदि 20 सेकेंड से कम रहा तो ये काम नहीं करता। जबकि सैनिटाइज़र आपको 5 सेकेंड भी आपके हाथों पे रब रहा, सैनिटाइज़र आपने 5 सेकेंड तक भी यूज किया तो ये बहुत इफ़ेक्टिव वर्क करता है। डिपेंड करता है आप किस अमाउंट में सैनिटाइज़र अपने हाथों पे ले रहे हो और कैसा सैनिटाइज़र ले रहे हो। सोप और सैनिटाइज़र में कंपेयर करते वक्त कि हमें ध्यान रखना चाहिए, सैनिटाइज़र तभी काम करता है जब हमारे हाथ क्लीन हो, उसमें डस्ट ना हो, कोई विजिबल फैक्टर ना हो, जैसे डस्ट, ग्रीस, कुछ भी कई सारे हमारे हाथों में लग जाते हैं गंदगी, वो ना हो, तब सैनिटाइज़र अच्छी तरह से वर्क करता है। यदि हमारे हाथ साफ़ नहीं है, मिट्टी लगे हुए हैं, कुछ लगे हुए हैं, तो हमें उसे सबसे पहले साबुन से साफ़ करना ही पड़ेगा। सैनिटाइज़र है जो केमिकल सच एज पेस्टिसाइड्स, इन सारे केमिकल्स वो हमारे हाथों से हटाने में इफेक्टिव नहीं होता है। उस केस में हमें साबुन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यदि हमारे हाथों में तेल लगा हुआ है, यदि कोई फ्लूइड कंटेमिनेटेड है, तो उस केस में ये सैनिटाइज़र वर्क नहीं करता। सैनिटाइज़र सिर्फ और सिर्फ इनविजिबल वायरस एंड बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है। और इन दोनों में कंपेयर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सैनिटाइज़र को आपको कम समय तक अपने हाथों पर रखना पड़ता है, जबकि साबुन को अपने मिनिमम टू मिनिमम 20 सेकेंड रखना ही पड़ेगा कोरोना वायरस के केस में। अब मैं आप लोगों के साथ अपने इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट सैनिटाइज़र को कैसे पहचानें। इसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप मोस्टली ब्रांडेड प्रेफर करें जो ऑलरेडी इस फील्ड में है, जैसे लाइफबॉय, डाबर, डेटॉल, ऐसे कई सारे फेमस ब्रांड है जो हम मार्केट में बहुत लंबे टाइम से हमें सर्व कर रहे हैं, उन पे हमें हमारा भरोसा है। इनका आप इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेटर होगा, लेकिन ये कॉस्टली होते हैं, इसलिए अब मार्केट में सस्ते सैनिटाइजर्स भी आ गए हैं, लेकिन वो भी सही हैं। यदि आप सस्ते सैनिटाइज़र लेते हो तो उसको खरीदते वक्त इस कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, तो आप नकली सैनिटाइज़र से बच सकते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट ये कि उस पर बैच नंबर हो, एक्सपायरी डेट हो। एक्सपायरी डेट मीन बेस्ट बिफोर यूज। कई सारे प्रोडक्ट पे आप देखते हो एक्सपायरी डेट होता है, किस पे, कई सारे पे नहीं होता। कई सारे प्रोडक्ट पे देखते हो बेस्ट बिफोर यूज होता है, जैसे मिल्क ले लो, आटा ले लो, कुछ ऐसे जो खाने पीने के प्रोडक्ट होते हैं, जो पैक आइटम होते हैं, उन पे मोस्टली लिखा रहता है बेस्ट बिफोर।
मतलब इतने से पहले यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा होगा। उसी तरह से सैनिटाइज़र पे भी कई जगह पे एक्सपायरी डेट लिखा होता है कि बेस्ट बिफोर 3 मंथ, 6 ईयर, फलना बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है लाइसेंस नंबर। यदि वो कंपनी ओरिजिनल हुई, कंपनी रजिस्टर्ड हुई, कंपनी मार्केट में रजिस्टर करती है तो उसका लाइसेंस नंबर ज़रूर होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर होगी और बैच नंबर। इन सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आप देखने के बाद ही कोई भी सैनिटाइजर अपने हाथ में लें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आप देखिए सैनिटाइजर आज मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे सैनिटाइजर जो जिसको आप देखोगे इजीली उसको ओपन करके उसमें कुछ भी मिस किया जा सकता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये कोशिश करिए कि ऐसे सैनिटाइजर ना खरीदें जो इजीली ओपन हो, अनसील्ड हो। मोस्टली अनसील्ड ही मिल रहे हैं, लेकिन सील्ड वाले भी मिलते हैं। आप ज़्यादा प्रेफर करिए कि जो कंप्लीट सील पैक हो उन्हीं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। यदि आप इन सारे डिटेल्स को अपने सैनिटाइजर पे नहीं पा रहे हैं, यदि आपके सैनिटाइजर पे सारी डिटेल नहीं है, तो प्लीज़ डोंट यूज डैट, क्योंकि इस ऐसा करके आप अपने आप को बचा नहीं रहे, अपने आप को और ख़तरे में डाल रहे हैं और उन बंदों की आप मदद कर रहे हैं जो नकली काम करते, इन गलत धंधों में लगे हुए हैं। अब हम बात करेंगे यदि हम ज़्यादा सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, अपने हाथों पे कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आपने नॉर्मल भी ऐसा सुना होगा कि इसके हाथ में ये हो गया, वो हो गया सैनिटाइजर लगाने से। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं और किस मात्रा में यूज़ कर रहे हैं और आप किस तरह का काम करते हैं। हाँ, आप यदि कंटिन्यू हर 5 मिनट में अपने हाथों पे सैनिटाइजर यूज़ करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा जो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। ऐसा नहीं होगा कि वो सैनिटाइज़र आपके बॉडी के इनसाइड चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों को ऐसी अफवाह उड़ा रखा है मार्केट में कि सैनिटाइज़र से आपके हाथ में फोके उठ जाते हैं, बबल्स आ जाते हैं। ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। हाँ, यदि आप ज़्यादा सैनिटाइजर यूज़ करेंगे तो आपके हाथों पे वाइटनेस आएगी। आपके हाथों पे जो मॉइस्चर की एक लेयर होती है, ऑयली लेयर होती है, वो लेयर ख़त्म हो सकता है यदि आप कंटिन्यू बिना मतलब के बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं। तो हाथ को सैनिटाइज करना बेटर है, लेकिन ये नहीं कि हर 5 मिनट में करें, हर आधे घंटे में करें, हर 1 घंटे में करें। वो भी डिपेंड करता है यदि आप मूवमेंट कर रहे हैं, आप चीज़ों को छू रहे हैं, आप इधर उधर काम कर रहे हैं तब। यदि आप एक जगह बैठ के अपने लैपटॉप पे या अपने कुछ वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं फिर भी आप 5-5 मिनट में कर रहे हैं तो ये बेटर नहीं है, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन हाँ, ज़रूर कुछ भी आप चीज़ों को छूते हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह डील कर रहे हैं आप, तो अपने हाथ को हमेशा सैनिटाइज करिए। वो आपके लिए बेनिफिशियल और ऐसे कोरोना काल में बचाने का वही एक जरिया भी है। हाँ, यदि आपके हाथ में कट है कहीं तो आपके हाथ में सैनिटाइज़र लगाने के बाद उसमें जलन ज़रूर होगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सैनिटाइज़र लगाएं अपने हाथों पे, बॉडी पार्ट्स पे, तो वहाँ पे कट्स ना हो, कहीं कोई घाव ना हो। यदि उन जगह पे सैनिटाइज़र गए तो वो आपको नुकसान कर सकता है, आपको जलन दे सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए सैनिटाइज़र यूज़ करते वक्त। अब हम अपने कहानी के उस आखिरी पड़ाव पे पहुँच गए हैं जहाँ हम आम लोगों की बात सुनते हैं मतलब आम सवालों पर चर्चा करते हैं, जनरल क्वेश्चंस। इस वीडियो को शूट करने से पहले, बनाने से पहले मेरे दिमाग में भी कई सारे सवाल थे, लेकिन जिसको बनाने के बाद मेरे उसके कई सारे सवालों के जवाब मिल गए और उन जवाबों का सोर्स कोई मैं खुद नहीं हूँ। मैंने खुद इस सारे सवालों का जवाब रिसर्च करके पाया है। उन सारे लिंक्स का, सारे रिसर्च का लिंक मैं आपको वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा, आप उसको पढ़िएगा। पढ़ने से आपकी जानकारी और बढ़ेगी। आप प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हो सके मैं आपकी सहायता करने में मददगार साबित हूँ, मैं आपकी जानकारी बढ़ाने में हेल्पफुल रहूँ। सो प्लीज़ पे अटेंशन। सबसे पहला सवाल मुझे ये लगता है जो इम्पोर्टेंट है कि लोगों के मन में कई बार शक होते हैं, क्या जो कलरफुल सैनिटाइजर आ रहे हैं क्या वो यूजफुल होते हैं या कलरलेस सैनिटाइजर ही ज़्यादा बेटर होता है। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी को किसी प्रकार का शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइजर का रंग कोई भी हो, बस उस डिपेंड करता है उसमें कितने परसेंटेज अल्कोहल है। उसकी डिटेल्स सारी सही होनी चाहिए, वो कंपनी लाइसेंस होनी चाहिए, कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, वो बनाने वाली
बनाने वाले कंपनी उसके एक्सपायरी डेट भी देनी चाहिए, इन सारी डिटेल हो तो आप कोई भी सैनिटाइज़र यूज़ करिए, किसी भी रंग का, किसी भी स्मेल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा सवाल आता है कि यदि हम एक बार सैनिटाइज़र लगा लेते हो हमारे हाथ पे कितने टाइम तक ये वर्क करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सैनिटाइज़र लगाने के बाद यदि आपके हाथ में कोरोना वायरस से बैठता है तो मर जाएगा, यदि चिपकता है तो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैनिटाइज़र तब यूज करते हैं जब आप चीज़ों को टच करते हैं, यदि उस पर किसी तरह का वायरस या बैक्टीरिया रहा और आपके हाथों में आ गया तो आप सैनिटाइज़र यूज़ करने से वो फिनिश हो जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया तो आधे घंटे तक, 2 घंटे तक या 10 मिनट तक उस पर आने वाले वायरस का कोई असर नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस भ्रम में आप मत रहिए। इसलिए आप सैनिटाइज़र का यूज़ करिए जब आपको महसूस हो तो। जब भी आप नई चीज़ों को छुएँ, आपको लगे मैं बार बार कुछ नई नई चीज़ों को, अलग अलग चीज़ों को छू रहा हूँ, अलग जगह टच कर रहा हूँ, तो आप यूज़ करिए। लेकिन ये सोच के करिए कि मेरा पास्ट, मेरे हाथ पे बैठा हुआ सैनिटाइज़र ख़त्म होगा, आने वाला वायरस ख़त्म नहीं होगा, हाथ पे बैठे हुए वायरस ही ख़त्म होंगे सिर्फ। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें अपने हाथों पे सैनिटाइज़र कितने देर तक यूज़ करना चाहिए। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम टाइम भी कर सकते हो, मिनिमम टाइम भी कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा होना चाहिए कि आपकी उंगलियां, आपके हाथ और पीछे पूरा गीला होना चाहिए। आई मीन जब आप सैनिटाइज़र लगाएं तो आपके हाथों में गीला होना चाहिए, उसको 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, कुछ सेकेंड लगने के बाद वो सूख जाना चाहिए, तब ही वो कारगर है। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप उस टाइम तक रगड़ते रहिए अपने हाथों को जब तक ये सूख ना जाए। और असली सैनिटाइज़र की एक ये पहचान भी है कि वो यदि आप उसको अपने हाथों में रगड़िएगा तो कुछ टाइम के बाद वो सूख जाएगा। यदि आपका सैनिटाइज़र नहीं सूख रहा है, लंबा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है उसमें अल्कोहल परसेंटेज कम है, सिर्फ दिखा रखा है ज़्यादा। ये जो सैनिटाइज़र के सूखने की फैसिलिटी है, बोले तो क्वालिटी है, ये अल्कोहल के वजह से ही है कि वो हमारे हाथ पे लंबे टाइम तक रहने पर, लगड़ने पर सूख जाता है। एक क्वेश्चन और आता है कि यदि हमारे मोबाइल कुछ सरफेस होता है उन सबको कैसे सैनिटाइज किया जाए। क्या उस पर हम डायरेक्ट सैनिटाइज़र डाल दें या फिर किसी कपड़े में सैनिटाइज़र लगा के उन सरफेस पे टच करें। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये डिपेंड करता है यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, यदि आपने डायरेक्ट सैनिटाइज़र, स्प्रे सैनिटाइज़र आपने डाल दिया, माइक में चला गया या फिर कहीं चला गया, तो वो आपका मोबाइल डिस्प्ले सब कुछ ख़राब हो सकता है। ऐसे कई केस भी आए हैं कि कुछ बंदों ने भावनाओं में बह के सैनिटाइज़र को डायरेक्ट मोबाइल के ऊपर डाला और मोबाइल गया। ऐसे केस से बचने के लिए आपको करना ये होगा, आप सिंपली स्प्रे रखिए, स्प्रे सैनिटाइज़र, और उसको अपने मोबाइल के सरफेस से बहुत दूर से उस पर स्प्रे करिए और एक साफ कपड़े से उसको साफ़ करिए। सैनिटाइज़र यूज करिए लेकिन ज़्यादा मात्रा में मोबाइल सरफेस से यूज मत करिए, कम मात्रा में यूज करिए, इतना लेकिन सफिशेंट मात्रा में यूज करिए और उसके ऊपर डालिए दूर से और उसको सूखे कपड़े से क्लीन कर दीजिए तुरंत। उस कपड़े को डिस्पोज कर दीजिए, उस कपड़े को साफ़ करिए जिससे आपने एक बार साफ़ किया। यानी कि एक ही कपड़ा आप बरसों तक यूज कर रहे हैं, उसी उसी कपड़े से रोज़ आ रहे हैं मोबाइल साफ़ कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। रोज़ आप न्यू क्लॉथ यूज करिए, नया कपड़े का पीस रखिए, उससे हम अपना मोबाइल क्लीन करते रहिए। मोबाइल के साथ साथ सरफेस भी आप इसी फॉर्म में क्लीन कर सकते हैं। सरफेस पे दूर से सैनिटाइजर स्प्रे करिए और उस पर किसी क्लीन कपड़े से क्लीन करिए, ये बहुत ही बेटर तरीका है। और मैं एक आखिरी सवाल ये लेना चाहूँगा कि मोस्टली हमने सुना है कि खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, बाथरूम करने के बाद हाथ धोना चाहिए, जैन में नहीं होना चाहिए, और हम लोग करते भी हैं। तो क्या ये जो हाथ धोने की परंपरा है इसको सैनिटाइजर यूज करने से हम ख़त्म कर सकते हैं? मेरा इस पे मानना है कि बिल्कुल नहीं। हम फर्स्ट केस लेते हैं खाना खाने के पहले के, तो वो डिपेंड करता है यदि हम किसी ऐसे जगह में हैं जहाँ हमें पानी अवेलेबल इजीली नहीं है, यदि पानी बहुत मुश्किल से मिल सकता है सही, तो उस केस में सैनिटाइज़र हमारे लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन है। बट यदि हम अपने घर में हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए सॉप वाटर या हैंड वॉश विथ वाटर। ये ऑलवेज बेटर है सैनिटाइज़र के केस से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सैनिटाइज़र मोस्टली ओनली नॉन विजिबल, इनविजिबल वायरस बैक्टीरिया पे काम करता है। हमारे हाथों में ऐसा नहीं है कि हमेशा वायरस बैक्टीरिया के साथ साथ कई सारे पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ साबुन और पानी से ही धुल सकते हैं। उसके लिए हमेशा हमें वही इस्तेमाल करनी चाहिए। यदि आप साबुन में कंफर्टेबल नहीं है, सॉप यूज़ नहीं करना चाहते, तो हैंड वॉश ज़्यादा बेटर है, बिकॉज सॉप्स भी
बीमारी फैलाने के बोले तो बैक्टीरिया फैलाने का एक जरिया बन सकते हैं। यदि एक ही सोप सारी फैमिली वाले यूज कर रहे हैं तो कई लोग हाथ धोते हैं लेकिन साबुन नहीं धोते। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमें हाथ के साथ साथ साबुन भी धोना है। बाथरूम के बाद तो मैं ऑलवेज कहूँगा कि आप लोग सैनिटाइज़र ना यूज करें तो सही रहेगा। हाथ धोने के लिए बाथरूम करने के बाद सॉप या हैंड वॉश विथ वाटर मोस्ट 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 गुड, बेटर, बेस्ट। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को विराम देता हूँ। आई होप मैंने आपके कई सवालों का जवाब दिया हो। यदि आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। जय हिंद। हैव ए गुड डे एंड गुड टाइम।